तेज लाओ, सफरचंद लाओ, फ्रूट लाओ, कुछ खाने दिल नहीं होता। अब इसके मन में टेंशन आ रहा, उसको ऐसा आंसू आ रहा, ऐसा बेड पे पड़ा हुआ, त्यांची पत्नी बसली है, हाँ, माता पिता सब है, उसको आंसू आ रहा, क्यों क्यों रो रहे? तो ऐसा छुपा लेता, नहीं नहीं रो नहीं रहा, लेकिन मन के अंदर रो रहा है। क्या सोच रहा है? अरे 20 दिन हो गए मलेरिया में मैं अच्छा नहीं हो रहा, हाँ, अभी तो मैं बेड पे लघवी कर रहा, सिस्टर लाती पानी तो बेड पे हाथ मुंह धो रहा मैं, और कुछ कर नहीं पा रहा, और आईवी चालू है। तो उसके मन में क्या विचार आता है मालूम है? ए मालिक, क्या मैं मर जाऊंगा? जैसे ही उसके मन में ये विचार आता है, तो अब मलेरिया के कीटाणु आतापर्यंत तो माणूसला ताप दिले, आतापर्यंत मलेरियाचे कीटाणू त्रास दिले, आतापर्यंत मलेरियाचे कीटाणू त्याला थरथरी दिले, लेकिन जैसे ही वो बोलता है, सिमरन के बोल तो बहुत बड़े हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श ले। अभी दास आपको बताएगा वन युग के हमारे साईनाथ महाराज जी का, याद दिलाना मेरे को, ये मलेरिया की बात खत्म होगी तो। अब ये जो मन में बोल रहा है, ए मालिक, क्या मैं मर जाऊंगा? मेरा 20 किलो वजन कम हुआ, और खाना तो जा नहीं रहा है, और घर पे जब तक तो एक टाइम का खाना छुटता क्या किसी का? हाँ, सुबह नाश्ता भी करेगा, दोपहर का भी खाएगा, रात का फिर खाएगा, एक टाइम का खाना कोई छोड़ता क्या? 20 दिन हो गया खाना नहीं खा रहा, उसके मन में टेंशन आया, ए मालिक, क्या मैं मर जाऊंगा? जैसे ही मन में मालिक से वो बोल रहा, शब्द नहीं निकल रहे, आवाज नहीं निकल रही, उसकी पत्नी बैठी, उसके माँ बाप बैठे, सब कुछ बैठे, किसी को सुने नहीं आ रहा, लेकिन मन मन में चालू है, ये सिमरन है, ये नाम स्मरण की शक्ति है। मालिक सुन रहा, मालिक को आवाज जा रही है, उसने बोला, है मालिक, क्या मैं मर जाऊंगा? तो अब ये मलेरिया के कीटाणु ने भी सुन लिया। मलेरिया के कीटाणु क्या बोलते? मालिक, आता मी हा माणूसला त्रास देऊ शकत नाही, आता मी हा माणूसला ताप देऊ शकत नाही, आता मी हा माणूसला थरथरी देऊ शकत नाही। मलेरिया का कीटाणु मालिक को बोलता है, मालिक बोलता है, काबर घाबरून गेला, आता काबर तुम्ही देऊ शकत नाही, काबर तो माणूसला, तो बाईला, तो बाळला तू त्रास देऊ शकत नाही? मालिक तुझावर नाव घेत आहे, मन से, तेरा नाम मन से ले रहा है, और जो व्यक्ति ए मालिक तेरा नाम मन से लेता है, ये मलेरिया का कीटाणु बोल रहा, मी त्याला ताप देऊ शकत नाही, त्याला त्रास देऊ शकत नाही। अभी मलेरिया की सारी दवा चालू थी, सब कुछ चालू था, आईवी चालू था, मॉनिटर लगा हुआ था, और इधर आज भी दुनिया बता रही है कि मलेरिया के अंदर पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा रोज मरते हैं, सिर्फ मलेरिया के आजार में, दूसरा आजार तो छोड़ दो, आज भी मरते हैं। अब डॉक्टर शेवटला काय सांगत, तुम्ही असा करा ना, कोण आहे, बिल कोणी देणार, त्यांचा मुलगा कुठे आहे, त्यांचा बाप कुठे आहे, या इकडून या, केबिनमध्ये घेऊन गेला, AC चालू करा, पंखा चालू करा, बसा, आणि डॉक्टर काय सांगत, पाय मी सगळ्या केलो, मी मॉनिटर लावून दिलो, मी इंजेक्शन दिलो, मी IV दिलो, मी सगळ्या केलो, माझी डॉक्टरी, माझी औषध फेल झाली, आता तुम्ही शेवटला काय करा, आता तुम्ही देवाचं नाव घ्या। डॉक्टर शेवटला सांगत, आणि माझा माता सुदीक्षाजी अगोदर सांगत, आता तुम्ही ज्ञान घ्या, आता तुम्ही सिमरन करा, आता तुम्ही देवाचं नाव घ्या, डॉक्टर शेवटला सांगत, आणि माझे डॉक्टर माता सुदीक्षाजी अगोदर सांगत, आता तुम्ही सत्संग करा, सेवा करा, सिमरन करा, देवाचं नाव घ्या। अब वो शेवट में बोल रहा, लेकिन ये ज्ञान चर्चा हमको अभी से मिल रही है सत्संग के लिए, कितना अच्छा वातावरण, दास तो बहुत खुश होता है ऐसे छोटे गांव में जब आता है, दास की तो मन की इच्छा है, दास जब रिटायर होगा ऐसे ही छोटे गांव में आकर बसेगा, रहेगा, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटे से गांव में हम लोग बैठ सकते हैं, देखो अभी यहाँ पर हम लोग माइक भी नहीं लगाए, लाउड स्पीकर भी नहीं लगाए, लेकिन आराम से बात हो रही है। बड़े गांव में तो इतने लोग भी बैठ के नहीं सुन सकते, इतना ट्रैफिक है, इतनी आवाज़ है, इतना सब कुछ है। तो आपके जो वातावरण आपको मिला है वो शुद्ध मिला है, इसके अंदर आप सत्संग भी कर सकते, सेवा भी कर सकते, सिमरन भी कर सकते। और सिमरन जब आप लोग वावर में, खेत में, खेती में, उधर बैठ के काम करते हुए जब सिमरन करोगे तो मन भी लगता है। गांव के अंदर तो सब इतनी चिल्ला पुकार आवाज है कि सिमरन में भी मन नहीं लगता। तो अब ये सिमरन हुआ। दास ने बोला था साईनाथ महाराज कोरोना के अंदर एडमिट हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव, उनको खाना नहीं जाता था, कुछ नहीं, लेकिन
पक्के निरंकारी थे। वो बोलते थे कि मंगलाचरण के बोल, सिमरन के बोल, धूनी के बोल बस कंटिन्यू मेरे मुंह पे थे और मुझे कुछ होश नहीं था। मैं खाना खा रहा कि नहीं, मैं पानी पी रहा कि नहीं, मैं किधर हूँ, हॉस्पिटल में हूँ कि घर में हूँ, कुछ सुध नहीं था। पूरा काल देख कर आए और मालिक ने उनको वापस लाया और आज वो स्टेज विचार भी देते हैं, लोगों को बताते हैं। और पूना के अंदर क्या हुआ मालूम है? 2 कोटी पैसा कैश बैग के अंदर भर के और पेशेंट लेके गए बड़े हॉस्पिटल में। 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल। पेशेंट को ले लेके एम्बुलेंस में जा रहे, एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन लगी हुई है, सिलेंडर खत्म हो रहे, फिर ब्लैक से लेके महंगे सिलेंडर 10-10 हज़ार के लेके एम्बुलेंस में डाल रहे। 10 हॉस्पिटल घूमे लेकिन एक भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं। उन्होंने क्या बोला मालूम है? ये 2 कोटी हम बैग के अंदर पैसा भर के लाए, तुम 2 कोटी भी ले लो और हमारे पेशेंट को सिर्फ अंदर ले लो, जिएगा मरेगा कोई गारंटी नहीं चाहिए हमको। पेशेंट को अंदर ले लो, 2 कोटी लो, बाद में जितना लगेगा हम देंगे। ये तो हम पेशेंट अंदर लेने का 2 कोटी आपको दे रहे हैं। और घूमते 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 2 कोटी पैसा भी वापस लेकर आए और वो पेशेंट की डेड बॉडी घर पे वापस ले गए। क्या करते माया को, क्या करते? ये पैसा हाँ कमाओ कैसा, रखो किधर, खर्चा करो कैसा, ये हमारा मन लगा हुआ माया के पीछे। क्या करेंगे इस पैसे को? ये माया किसी के साथ आती नहीं है। ये क्या करेंगे? बस हमारा मन यही लगाना है कि दुनिया की जो किस्मत में हमारी रोजी रोटी लिखी हुई है, जो रुपया पैसा लिखा हुआ है, ये हमको तो मिलकर रहेगा। हमको मेहनत करना है, कोशिश करना है, हराम तरीके पर नहीं लाना है। आज के दिन जो यहाँ पर ये गांव के अंदर इतने बकरियों की बलि दी गई, सेवालाल महाराज का क्या था बहन जी? कलश का कार्यक्रम। और सेवालाल महाराज की जयंती कब होती है? 15 फरवरी को अभी हुई ना। हाँ, तो दास तो देखा उमर खेल में पोस्टर भी लगे हुए थे। अब आप मेरे को ये बताओ, सेवालाल महाराज जब आए थे और जब इस दुनिया से चले गए, क्या दुनिया में सेवालाल महाराज से बड़े बड़े पैसे वाले नहीं आए क्या? कितने पैसे वाले आए सेवालाल महाराज कि उन्होंने तो लगन भी नहीं किया था, शादी भी नहीं किया था, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, गाय चारते थे हाँ, जो मालिक ने थोड़ा बहुत दिया था। उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, कोई सोना चांदी नहीं था, प्रॉपर्टी कोई कार बंगला नहीं था, कोई बम्बई के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर उनकी बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन आज किसी मंत्री का, किसी प्रॉपर्टी वाले का, किसी बैंक बैलेंस वाले का नाम है क्या उतना जितना सेवालाल महाराज का नाम है? क्यों नाम है? कि इन्होंने लोगों के लिए सेवा किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को सत्य की तरफ बुलाया। जांजो छांजो फिर मांझो, कोना जाना, ये का ला जाना। ये कौन है? एक निर्गुण निराकार है। यही ज्ञान जो माता सुदीक्षा जी आज दे रहे हैं, सेवालाल महाराज भी यही ज्ञान देकर गए। मोहम्मद पैगंबर ने यही ज्ञान दिया, दुनिया के पहले इंसान आदम पैगंबर ने यही ज्ञान दिया। अब ये जो सिमरन के बोल है, जो सिमरन के बोल हम बोलते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। दास ने पानीपत में विचार रखा था कि सिमरन के बोल यूनुस पैगंबर आज से हजारों साल पहले एक गांव मधी मालिक पाठवला होता यूनुस पैगंबरला। जैसे सेवालाल महाराज है, मोहम्मद पैगंबर है, माता सुदीक्षा जी है, हरदेव बाबा जी है, ऐसे ही यूनुस पैगंबर भी बड़े संत थे। तुम्ही जा सगळ्यांना ज्ञान द्या, ब्रह्म ज्ञान। यूनुस पैगंबर 1 लाख गावची लोकसंख्या होती, गावामध्ये सगळ्यांना सांगितले तुम्ही ब्रह्म ज्ञान घ्या, कोणी ज्ञान घेतला नाही। त्यांची पत्नी सुद्धा ज्ञान घेतली नाही, त्यांचे वडील, आई, नातेवाईक कोणी ज्ञान घेतला नाही। 50 वर्ष झाला यूनुस पैगंबरला राग आला, कोणी ऐकत नाही, मी काय करू? गाव सोडून निघाले, नदी आली, नदी के अंदर नाव के अंदर बैठे और जाने लगे। अब हुआ ऐसा, जब नाव बीच नदी में पहुंची, ढेर पानी के अंदर, तो हलू लागली। हाँ, एक म्हातारा बसला होता। म्हातारा काय सांगितला, तुम्ही असं करा ना, आपले मध्ये कोणी पापी व्यक्ती आहे आणि त्यांचं नाव काढा आणि आता असं करा, सगळे वस्तू पानी मध्ये फेकू द्या, जो खाना पीना है जल्दी से खा लो और सब वस्तु पानी में फेंको, बैग, कपड़े,
हाँ वस्तु सोने चांदी और ये जो नाव का वजन है कम करो, माया सब फेंक दो, क्योंकि हमको हमारी जान बचाना है। सब लोगों ने जो भी खाना पीना था जितना खा सकते थे खाए, बाकी सब पानी के अंदर फेंक दिया। उसके बाद भी कश्ती का जो तूफान काय थांबत नाही। तो म्हातारा काय सांगितला, आपल्याकडे कोणी पापी व्यक्ती आलाय, त्यांच्या नाव काढा चिठ्ठीमध्ये, और एक बच्चे को बोले चिट्ठी उचला। चिट्ठी उचलल्यानंतर यूनुस पैगंबरचा नाव निकाला कि सबसे पापी व्यक्ति। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, और आधे लोग तो बोलने लगे हाँ तुम्ही लबाड होते, तुमच्याकडे काय ब्रह्मज्ञान होता नाही, तुम्ही 50 वर्ष गावामध्ये लबाड सांगत होते, तुमच्याकडे काय ब्रह्मज्ञान नाही। फिर माताला सांगितलं नहीं तो चांगले व्यक्ति दिसत आहे। फिर 3 बार यूनुस पैगंबर का नाम चिट्ठी में निकला। तो यूनुस पैगंबर काय सांगितले, अगर मुझे पानी में फेंकने से तुम लोगों की जान बच जाती है तो तुम फेंको मत, ये देखो मैं खुद पानी में छलांग लगाता हूँ। ऐसा बोले और पानी के अंदर छलांग लगा दिए। जैसी छलांग लगाए एक मोठी मछली आली आणि यूनुस पैगंबरला सरळ पोटामध्ये निघून गेली, दात नाही लावला, चावली नाही, पोटामध्ये गेले। आता पोटामध्ये काय करू शकत का, काशी मथुराला जाऊ शकत का, कोणी मक्का मदीनाला हज यात्रेला जाऊ शकत का, हा काय बली देऊ शकत का, काय नाही करू शकत। फक्त एक कार्य केले, काय कार्य केले, सिमरन केली, आणि सिमरन अरबी मध्ये केले। आणि हा सिमरनचे बोल बायबल मध्ये लिहिला आहे आणि कुराण मध्ये पण लिहिला आहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। पंजाबी भाषांतर हाच होता, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। मछली के पेट में जाने के बाद क्या बोले, ए मालिक तू अकेला निराकार है और मी मासाचे पोटामध्ये नाही, मैं तो तेरे शरण में हूँ, मालिक तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ। अब मच्छी के पेट के अंदर खाना मिलेगा, उनको पानी मिलेगा, हवा जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी कोरोना का पेशेंट, उसको फुल ऑक्सीजन भी हम लोग लगाते थे ना, तो चिल्लाता था अरे फुल करो फुल करो, और उससे ज़्यादा फुल कर भी नहीं सकते, तो भी चिल्लाता था वो। और मच्छी के पेट के अंदर उसको ऑक्सीजन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो क्या बोले, अब ये होता है, हम जो बोले ना मैं तेरी शरण हा, हम बोल रहे तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, मैं तेरी शरण हा। बोलने में सच्चा हूँ कि झूठा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मान्यता क्या करना, मानना क्या, दिल में क्या लेना, अरे मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ, मैं गोविंदपुर में नहीं हूँ, मैं उमरखेड़ में नहीं हूँ, मैं बम्बई में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं रेलवे में नहीं हूँ, मैं विमान में नहीं हूँ, हाँ मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, मालिक मैं तो तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ, और तू जब जिधर चाहे यहीं पर मुझे पटक के मार सकता है, तेरे कब्जे में हूँ, तेरे शरण में हूँ, और तू चाहे तो बिना खाने के जी सकता हूँ, और तू चाहे तो खा के भी मर सकता हूँ। सुना होगा ना, खाते खाते किसी को हलक में फंसा, और वो जो हलक में फंसा वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। खाना जो जीवत देता है, खून बनता है, वही खाना हलक में अटक के अगर श्वास की नली में चला गया तो बचने वाला नहीं है फिर वो। तो ऐ मालिक मैं खाने से जिंदा नहीं हूँ, ऐ मालिक मैं पानी से जिंदा नहीं हूँ, ऐ मालिक मैं हवा से जिंदा नहीं हूँ, ऐ मालिक मैं इस वावर में नहीं हूँ, इस रिक्शा में नहीं हूँ, ऐ मालिक मैं तो तेरे हाथ में हूँ। ये सिमरन का मतलब होता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ, तेरे कुदरत में हूँ, तेरे हात में हूँ, मैनो बख्श लो, मुझे माफ कर लो। यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये हात सिमरन केले। किती दिवस केले, 40 दिवस मासाचे पोटामध्ये हाथ सिमरन केले। अब इधर मछली के पेट में यूनुस पैगंबर सिमरन कर रहे, और जो पूरे गांव की 1 लाख की लोक संख्या थी, पूरी स्टोरी है, तुम यूट्यूब पे जाएंगे ना तुमको मिलेगा। यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये असं टाकले ना तुम्ही, तो हिंदी मध्ये, मराठी मध्ये, गुजराती मध्ये, इंग्लिश मध्ये, उर्दू मध्ये, हर भाषा में तुमको वीडियो आना चालू हो जाएगी। पूरी स्टोरी, अभी तो इतना टाइम नहीं है, पूरी लंबी स्टोरी है। अब इधर मछली के पेट में और 1 लाख की जो लोक संख्या थी ना, अब वो काला डग आला और सब डर गए। तो यूनुस पैगंबर आम्हाला सांगत होते ब्रह्म ज्ञान घ्या, सिमरनचे बोल ऐका, शिका, सिमरन करा, सत्संग करा, ब्रह्म ज्ञान घ्या,
आम्ही घेतले नाही. आता काला ढग आला, अभी तो हमारे ऊपर पूरा गांव जल जाएगा, खत्म हो जाएगा. पूरे गांव छोड़ के जंगल में भाग गए. और कुठे गेले यूनुस पैगंबर? यूनुस पैगंबर को ढूंढने लगे. और यूनुस पैगंबर कुठे होते? मासाचे पोटामध्ये होते. अब उसके बाद पूरी स्टोरी आप लोग सुनना. 40 दिन के बाद मछली समुद्र के किनारे, नदी के किनारे आई. यूनुस पैगंबर को जब निकाली तो फिर पूरे कौम के लोगों ने उनको खाना दिया, पानी दिया, उनके बॉडी के ऊपर सब साफ किया. फिर उनको उठा के लेके गए, उनसे ब्रह्म ज्ञान लिया. और पूरा 1 लाख का जो गांव था वो निरंकारी बना, ज्ञान लिया, सिमरन किया, सत्संग किया, सेवा किया और फिर बड़े सुख से रहा. तो ये जो माता सुदीक्षा जी अभी औरंगाबाद में हुआ था, कितने लोग गए थे यहाँ से? कौन कौन गया था औरंगाबाद में? अभी कोई बैठा है क्या? हाँ, माता सुदीक्षा जी देखो औरंगाबाद में, कभी सऊदी जा रहे, कभी दुबई जा रहे, पूरी दुनिया में विमान के थ्रू जा रहे, कभी पानीपत में, कभी इधर हैदराबाद में, हाँ, तेलंगाना में, हर जगह जा रहे हैं. माता सुदीक्षा जी को कोई किराया भाड़ा देता है? हाँ? माता सुदीक्षा जी के खानदान पुरखों के पास जो प्रॉपर्टी है, जो धन दौलत है, अगर ये किसी बिजनेस में लगा देंगे ना, अमेरिका में, जापान में, तो दुनिया के 1 नंबर के बिजनेसमैन बन जाएंगे. इनके आगे कोई जा ही नहीं सकता. लेकिन ये क्या कार्य कर रहे? फिर रहे, अपना सब कुछ लगा रहे, अपना टाइम दे रहे, तन मन धन दे रहे. हम तो अभी खाएंगे पिएंगे, रात में सो जाएंगे. माता सुदीक्षा जी से पूछो रात में कितना सोते हैं वो. रात में उठ के देखते हैं सत्संग चालू है तो कौन सो रहा, किसके आंख पे ब्लैंकेट है, क्या है, ठंडी है, आदेश देते हैं कि उनके आंख पे ब्लैंकेट डालो. रात में घूम घूम के ये क्या कार्य कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इनको कौन पैसे दे रहा है? दास के आंख पे तो इससे पहले, कोरोना के पहले भी दिल्ली समागम में ब्लैंकेट डाला गया था और अभी पानीपत में भी डाला गया. माता जी की इतनी विशेष कृपा है, लोगों के ऊपर आदेश देते हैं कि देखो उनके पास ब्लैंकेट नहीं है, उनकी आंख पे डाल दो. रात में फिरते हैं, घूमते हैं, ठंडी में किसी को कुछ तराश तो नहीं है. ये सत्य का मिशन है, ये किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं. ये नमस्कारी जमा होगी. दास रहता है मालेगांव में, दाबाड़ी ब्रांच. 2.5 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वहाँ पर भवन बना. और मैंने बोला कि कितने दिन से दाबाड़ी वाले ये सेवा जमा करके दिल्ली भेज रहे हैं, जरा पूरा हिसाब निकालो. तो जब हिसाब निकाले तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं होता है. 10 साल में हमने जो भेजा था ना, दाबाड़ी वालों ने 1 करोड़ रुपया नहीं भेजा और माता जी ने 2.5 करोड़ रुपया भेज दिया वापस कि लो भवन बनाओ. सोचो, माता जी ले रहे के दे रहे हमको? नहीं, तो दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे, पैसा भी दे रहे ना. आओ फ्री में टेंट लगा हुआ सत्संग में, समागम में, खाना भी खाओ, सो भी उधर, खाना भी खाओ, टेंट का लाइट भी लगाए, सब कुछ, और किसी से कुछ मांगते नहीं है. सेवा समागम जिसको, समागम की सेवा जिसको देना है वो दे. तो ये सत्य कार्य चल रहा है. और अब ये नारा निकल चुका है, रूहानियत, इंसानियत, संग संग. स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिसिटी, आध्यात्मिक धारा और मानुष की इंसानियत, अब ये लेकर चल चुके हैं. अब ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानों को सब बोलते हैं, हर पार्टी बोलती है, हर धर्म के लोग बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई. लेकिन किसी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ बिठा के नहीं दिखाया है. अगर किसी ने एक साथ बिठाया है तो वो सिर्फ निरंकारी मिशन है. सारे जात धर्म वालों को जोड़कर एक जगह बिठाकर, एक साथ खाना खिलाकर, एक साथ सेवा करके, एक साथ सबको लेके चल के अगर किसी ने दिखाया है तो ये निरंकारी मिशन है. और ये निरंकारी मिशन कोई नवीन नहीं, कुछ नवा नहीं है. सेवालाल महाराज भी इसी एक मालिक की शिकवन देते थे, जान छान फिर मांझो, कोना ला जाना ये का ला जाना. वो एक कौन है? वो एक निराकार है. हाँ, यही शिकवन, यही ज्ञान माता सुदीक्षा जी भी देते हैं. और अब पूरी दुनिया को एक इंसानियत, एक रूहानियत, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह, एक गॉड के नाम पर जमा होने का वक्त आ गया है. अब ये कार्य आगे बढ़ रहा है. अगर हम इस कार्य में हिस्सा लेंगे, बैठेंगे, हर हफ्ता सत्संग करेंगे, सुनेंगे और लोगों को बुलाएंगे. अभी दास ने सुना है ये गांव के अंदर 70 और 77 घर है ना. अब ये आप लोगों के हाथ में है. हमारी तो दुआ आपके साथ में है, माता जी का आशीर्वाद आपके साथ में है.
आप जितना मन में तड़प पैदा करेंगे, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में ये 77 घर में ज्ञान पहुंच सकता है, आपके मन में जितनी तड़प होगी। और दास तो हर जगह बोलता है, इस जग में मानव है जितने, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है। विद्यार्थी कितने बैठे हैं? विद्यार्थी स्कूल पढ़ने वाले, हाँ, ये जो दास बोल रहा है ना, ये सब लोग लिख लेना। हाँ, ये रिकॉर्ड कर रहे, लिख के ना पूरा सब आप लोग याद करना। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। दास एक को लिखा देगा, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, दासी तड़प कर अरदास कर रही है। दास गया था बेंदी ताना में, बेंदी ताना के बाल संगत के बच्चों ने सबने याद कर लिया है ये। फिर एक बोल उनको याद कराया, ये है माता मेरी मुझे रब से मिलाती है, ये है माता मेरी मुझे मुझ से मिलाती है, ये है माता मेरी मुझे खुद से मिलाती है, ये है माता मेरी मुझे सब से मिलाती है। ये सारे विद्यार्थी लिखो और अपने सब लोगों को याद कराओ और सत्संग के अंदर ये बोलो। और ये जब तड़प के साथ दिल में अरदास पैदा होगी कि इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, दासी तड़प कर अरदास कर रही है। जब ये अरदास करेंगे तो मालिक पूरी क्यों नहीं करेगा, इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी? ये ज्ञान फैलेगा। बस दास की यही तड़मड़ है। आप लोग साप्ताहिक संगत इधर अब शुरू करो, हर हफ्ते के लिए शुरू करो और बैठो। नहीं आता हरदेव बानी, अवतार बानी, हिंदी में, मराठी में, जो भी भाषा में है। मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश में भी लाओ, जो विद्यार्थी है ना इंग्लिश में पढ़ो, उनकी इंग्लिश भाषा अच्छी होगी। और सुनो, बाबा जी ने 2014 में मंडल के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया है, FIL, फोरम फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। अंतरराष्ट्रीय भाषा का एक सेक्शन डिपार्टमेंट बनाया है। अगर आपके गांव में कुछ लोग चाइनीज सीखना चाहते हैं, कुछ लोग जापान की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मंडल बोलता है नाम लिखाओ, लेकिन उसके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, नेट वाला, ईमेल होना चाहिए। तो मंडल उसको फ्री में चाइनीज़ सिखाएगा। और जब उसको चाइनीज़ आने लगेगी तो माता जी की कृपा से वो चाइनीज़ पहुंच जाएगा और वहाँ पर ज्ञान का प्रचार करेगा। बताओ इससे बढ़ के क्या चाहिए? हाँ, मंडल ने ये सिस्टम बनाया है, अपने बच्चों को सिखाओ। मंडल का सिस्टम है, दास को आपका नाम भेजो, आपके बच्चों का, स्टूडेंट्स का कौन सी भाषा सीखना चाहता है, और मंडल फ्री में उसको सिखाएगा, फ़ोन के ऊपर घर बैठे सिखाएगा। जब वो भाषा उसको आने लगेगी, सिमरन के बोल, सत्संग के बहुत सारे, हरदेव बानी, अवतार बानी के बहुत सारे बोल, ये उस भाषा में सिखाएगा। जब आने लगेगी तो फिर ये निराकार प्रभु दातार की कृपा हो जाएगी, उस देश में प्रचार के लिए पहुंच जाएगा। वो कितनी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो हमको बस यही भाव बनाना है कि इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, मालिक सगलानला तनाने मनाने धनाने न्यानाने सुखी करा। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार।